हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन का सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। चलिए, इसके लिए ये बॉडी जो है, ये बॉडी मूव कर रहा है इस तरह से एक बॉडी मूव कर रहा है। हम और आप देख रहे हैं ये बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है। हम कहेंगे इसके पास वेलोसिटी है। क्लासिकल मैकेनिक्स इसका एक और प्रॉपर्टी असाइन करेगा, वो है मोमेंटम। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से मास इनटू वेलोसिटी ये होता है मोमेंटम। अब आप इसके मोशन को मोमेंटम के सेंस में देखिए। इसके पास एक मोमेंटम है, ये मूव कर रहा है, इसके पास एक मोमेंटम है। मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड नेचर, इज ऑफ कंजर्व्ड नेचर। तो फिर अगर ये कंजर्व्ड नेचर का होगा और ये इस मोशन के दौरान न किसी को मोमेंटम दे रहा न किसी से मोमेंटम ले रहा है, तो फिर ये तो अपने स्टेट जो है मोशन का उसे तो रिटेन करेगा, क्योंकि इसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। अब आप देखें कि अगर एक कलिजन होता है, ये सफेद वाला ये ब्लू के साथ कोलाइड करेगा, तो यहां से इस तरह से आया, इस तरह से आया, इस तरह से आया। यहां पर जो कलिजन होगा, इस कलिजन के दौरान क्या होगा, देखें ये जो सफेद वाला मार्बल है ये इसके स्पेस को अटेन करना चाहेगा, तो ये कहेगा हटो। अब ये कहेगा हट कैसे सकता हूं मैं, मेरे पास तो उतना मोमेंटम ही नहीं है कि मैं हटूंगा। तो ये सफेद वाला कहेगा कि मेरे से थोड़ा मोमेंटम तुम ले लो, फिर भी तुम हटो। अब इस दौरान क्या हुआ, देखिए ये आया, ये कलिजन हुआ। कलिजन में क्या हो रहा है, इससे मोमेंटम इसमें जा रहा है, मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। मोमेंटम को आप कुछ ऐसे देखें कि एक सर्टेन प्रॉपर्टी, कुछ इसके अंदर है, कुछ है जिसका कि ट्रांसफर भी हो सकता है, कुछ मैजिकल चीज है जिसका ट्रांसफर हो सकता है। अब ये मोमेंटम यहां से कुछ मोमेंटम यहां पर गया, जिसके कारण इसका मोमेंटम घट गया और इसमें कुछ मोमेंटम आ गया, मतलब इसका मोमेंटम बढ़ गया। ये आया, कलिजन हुआ, मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ और ये सफेद वाला स्लो हो गया और ये आगे बढ़ गया। अब आप इस चीज को इस नजरिए से देखें, आप इसके सेंस में देखें। इसके सेंस में क्या हो रहा है, ये जा रहा है, मोमेंटम को रिटेन कर रहा है, दैट मीन स्टेट ऑफ मोशन वैसा ही है, रिटेन कर रहा है। और यहां पर कलिजन हुआ, इस जगह पे कलिजन हुआ मतलब क्या हुआ, इसमें मोमेंटम में चेंज हुआ, ठीक है, क्योंकि इसने किसी को मोमेंटम दिया। मोमेंटम में चेंज होते साथ इसका जो स्टेट है मोशन का वो चेंज हो गया, मतलब उसका वेलोसिटी घट गया, वेलोसिटी चेंज हो गया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने फोर्स को कुछ ऐसे डिफाइन किया था कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन कितना मोमेंटम में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय कितने समय में वो चेंज हुआ, दैट इज इक्वल टू फोर्स। अब यहां पर इसका मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, उस चेंज को होने में थोड़ा सा समय लग रहा। तो आप इसके सेंस में देखें, इसके पास मोमेंटम रिटेन्ड था, मोमेंटम था, एक सर्टेन मोमेंटम था, तो ये अपने मोशन को रिटेन कर रहा था, उसी स्टेट में था, मोशन के उसी स्टेट में था। यहां पर कलिजन हुआ मतलब इससे मोमेंटम चेंज हो गया, इसका मोमेंटम चेंज हो गया, इसने मोमेंटम दे दिया तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया। जितना मोमेंटम में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय कितने समय में वो ट्रांसफर हुआ, दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो हम कह सकते हैं दूसरे नजरिए से, जब कलिजन हो रहा है तो इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। बेसिकली फोर्स अप्लाई हो रहा का मतलब क्या होगा, यहां पर इससे मोमेंटम जा रहा है, मतलब इसमें मोमेंटम में चेंज हो रहा है, जिस मोमेंटम चेंज के कारण वो स्लो हो रहा है। दूसरे नजरिए से ये कहा जा सकता है कि इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण ये स्लो हो रहा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक बॉडी अपने मोशन को, अपने स्टेट को, मोशन के स्टेट को या रेस्ट में रहे तो उस स्टेट को रिटेन करता है जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि जब तक कि उसके मोमेंटम में चेंज ना हो, ना वो किसी को मोमेंटम दे, ना किसी से मोमेंटम ले। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पूरा कलिजन को देखते हैं। यहां पर ये कलिजन हुआ तो फिर इसने इसको मोमेंटम दिया, अगर ऐसा है तो फिर इसका जितना मोमेंटम घटेगा इसका उतना मोमेंटम बढ़ेगा। दोनों के लिए रेट ऑफ चेंज इन, दोनों के लिए चेंज इन मोमेंटम सेम हुआ। अब देखिए ये जो कलिजन हुआ कांटेक्ट में है, अब छूट गया। ये जो कांटेक्ट में रहना, अगर आप सफेद से पूछे कि आप दोनों कब तक कांटेक्ट में थे और सफेद अगर कहे हम दोनों 1 सेकंड तक कांटेक्ट में थे, तो ब्लू से अगर आप पूछेंगे कि आप दोनों कितनी देर तक कांटेक्ट में थे, तो ब्लू भी तो वही कहेगा कि हम दोनों 1 सेकंड के लिए कांटेक्ट में थे। मतलब दोनों के लिए वो टाइम
मोमेंटम का ट्रांसफर का टाइम दोनों के लिए सेम होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, अगर 1 सेकंड तक ट्रांसफर होगा तो इसके लिए भी 1 सेकंड, इसके लिए इसका जो लॉस हो रहा मोमेंटम का उसमें भी 1 सेकंड लगा, इसमें जो गेन हो रहा मोमेंटम का उसमें भी 1 सेकंड लगा। तो दोनों के लिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम भी सेम है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम सेम हो गया। सिर्फ एक से जा रहा है, एक से जा रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरे को मिल रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों पे सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों के लिए रेट इन चेंज इन मोमेंटम दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एक में इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हम कहते हैं, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मोमेंटम को खो रहा है और ये इस डायरेक्शन में मोमेंटम को गेन कर रहा है, इसीलिए उस फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स को डिफाइन करता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स कहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब तक किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई ना हो तब तक वो अपने मोशन के स्टेट को कंटिन्यू करेगा। बेसिकली हम इस तरह से भी उसे देख सकते हैं एक और तरीके से कि जब तक उसके पास वो मोमेंटम रहेगा, वो किसी को मोमेंटम ना दे ना किसी से मोमेंटम ले, तब तक उसका वो मोमेंटम रिटेन्ड रहेगा। और थर्ड ये कहता है कि जो मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, मोमेंटम कंजर्व्ड नेचर का होता है, तो जो मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है वो इससे जितना जाएगा उतना ही इसी को मिलेगा। सो इसी को न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप कह सकते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एक नया नजरिया मिला होगा, या फिर मे बी आपके पास ये नजरिया था। दिस इज अ वेरी कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। आपका कोई सुझाव है या कोई भाव प्रकट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।